दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन का जो यूएस का अकाउंट होता है उसी के अंदर आपको अपनी बैंक की डिटेल होती है वो, और इसी के साथ में आपको जो टैक्स इन्फॉर्मेशन की जो डिटेल्स होती है उसको आप सबमिट करने का क्या प्रोसेस है। और इसी के साथ मैं आपको ये जो मेरा यूएस का अकाउंट है इसी के अंदर ये दो चीज़ मैं आपको अभी अपडेट करके दिखाऊंगा कि इनका दोनों का जो प्रोसेस होता है क्या प्रोसेस है और किस तरह से आप उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएस का मेरा जो है अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट है और इसके अंदर अभी आप देखेंगे तीन जो है ये वाले मुझे अभी अपडेट इसमें करनी है। तो इसमें सबसे लास्ट में जो वार्निंग आ रही है यहाँ पर ये होता है रिटर्न एड्रेस, यानी कि अगर आपके कोई भी ऑर्डर्स अगर रिटर्न आते हैं तो उस केस में आपको ये अपडेट करना होता है। तो ये मैं अपडेट कर चुका हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि ये इसमें अपडेट होने में कम से कम इसने 3 दिन का टाइम बताया है, तो इसमें कम से कम 24 घंटे का टाइम लगता है। तो अब इसमें सबसे पहले होता है डिपॉजिट मेथड मिसिंग, यानी कि इसमें जो अपनी बैंक की जो डिटेल होती है वो आपको इसमें फीड करनी होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यानी मुझे मेरे बैंक की डिटेल है उसको अपडेट करना है, तो आप देखेंगे कि मैंने अपने जो दो अकाउंट थे, यानी कि आप देखेंगे यूएस के अंदर जब अपना मैंने स्टोर क्रिएट किया था तो इसके अंदर 3 जो है कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टोर क्रिएट होते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने जो अपना अमेज़ॉन का एक तो यूनाइटेड स्टेट का होता है, कनाडा, मेक्सिको और यूएस जो होता है, इसके अंदर 3 ये स्टोर क्रिएट हुए थे। तो 2 के अंदर तो मैंने अपना यहाँ पे अकाउंट ऐड कर दिया था और यहाँ पर केवल ये एक इसमें रहता है यूएस का अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ असाइन, यानी असाइन के अंदर क्या होता है, सिंपल मैंने अपनी बैंक डिटेल जो है इसके अंदर ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई थी। तो यहाँ पर जो मेरी ईमेल आईडी होगी उसके अंदर जैसे आप असाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको उस ईमेल आईडी से अप्रूवल आपको इसमें देना होता है। तो यहाँ पर मेरी जो इसकी ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे एक बार इसमें साइन इन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे मैं साइन इन करूंगा तो वहां से यानी कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल से जो रिक्वेस्ट आती है उसको मुझे इस वाले में यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक की जो डिटेल थी वो मैंने अपडेट की है और अपडेट करने के साथ ही जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ यहाँ पे होता है अप्रूव, यानी अगर आप अप्रूव कर देंगे और डैनी कर देंगे तो नहीं होगा। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको अप्रूव, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको अप्रूव करना होता है। तो ये बैंक डिटेल्स जो होती है आपकी जो ईमेल आईडी होती है, जैसे ही आप वहाँ से अप्रूव करते हैं तो करने के साथ में वो असाइन हो जाती है आपके यूएस के अंदर जो सेलर अकाउंट होता है उसकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ॉन पे मेरे जो तीनों अकाउंट थे, तीनों अकाउंट के अंदर जो है मैंने यहाँ पर अपना जो है बैंक डिटेल जो थी वो मैंने इसमें असाइन कर दिया। तो अब बैंक डिटेल की इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दी थी, तो वही मेरे बाकी की जो तीनों ये स्टोर है उनके अंदर मैंने अपनी जो है बैंक की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब अगर इसी को आप यहाँ पे जो सेट अगर डिपॉजिट मेथड है वो मैंने सेट कर दिया, और यहाँ पे मैं जैसे कर देता हूँ सेट डिपॉजिट मेथड, क्योंकि मैंने बैंक इसमें असाइन कर दिया। और असाइन करने के साथ ही अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे डिपॉजिट मेथड था वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गया है। अब वापस मैं आ जाता हूँ अपने मेन जो सेलर पैनल का डैशबोर्ड होता है इस पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अभी बैंक की डिटेल्स जो होती है वो मैंने कंप्लीट कर दी, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपडेट होने में। अब इसी के साथ में टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं इसमें अपडेट कर देता हूँ। तो सबमिट टैक्स जो होती है वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अब सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपका जो भी बिजनेस होता है इसमें 2 तरह के होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक बिजनेस होता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल जो होता है वो आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के साथ ही अगर आपके ये सिटीजनशिप जो आपकी होती है वो अगर यूएसए की है या नहीं है, तो यहाँ पर मैं नो करता हूँ कि मेरी जो है रेजिडेंस जो होता है मेरा यूएस का नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको फुल नेम जो होता है आपका क्या आप देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कंट्री कौन सी है, यानी आपने जो सिटीजनशिप है वो कहाँ की है। मेरी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इंडिया, मेरी जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इंडिया। मैंने इंडिया सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ ही मेरा एड्रेस होता है, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ सेव एंड प्रीव्यू। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये टैक्स इन्फॉर्मेशन जो होती है यूएस की जो अकॉर्डिंग आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट दिखा देता है। और इसी के अंदर अब मैं जहाँ पे जो इसको कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे आपको ये
कंडीशंस इसको एक्सेप्ट करना होता है, और सिग्नेचर अगर आपको देना होता है तो सिग्नेचर के अंदर आप जो नेम देना चाहते हैं, क्या नाम देना चाहते हैं, वो नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो नेम के अंदर मैंने यहाँ पे अपना SS डिजिटल इंडिया जो मेरी फर्म का नाम है वही मैं यहाँ पे रखता हूँ, और रखने के साथ ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट फॉर्म। तो ये टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कंप्लीट कर दी है, और यहाँ पर मैं सीधा इसको अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये मैंने जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने डाउनलोड कर दी, और करने के साथ ही मैं प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इसका इस तरह से जो ये प्रीव्यू होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना यहाँ पे जो कंप्लीट टैक्स की इन्फॉर्मेशन थी वो फीड कर दी। फीड करने के साथ इसका जो फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट रहता है। अब इसी के साथ में मैं वापस इसका कर देता हूँ एग्जिट इंटरव्यू। तो यहाँ पे हो गया, ये एग्जिट कर दिया। तो ये दो जो इन्फॉर्मेशन थी यानी बैंक की डिटेल मैंने इसके अंदर कंप्लीट कर दी। बैंक की डिटेल के साथ मैंने अपना जो टैक्स था, टैक्स की इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर दी। कंप्लीट करने के साथ ही अब आप देखेंगे कि मेरे जो कंट्रीज जो थी यानी 3 कंट्री के अंदर, अभी US के अंदर जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो यहाँ पे तीनों कंट्री के अंदर आपका लिस्टिंग का स्टेटस अगर आप देखेंगे तो 3 जो मेरी ये कंट्रीज है इसके अंदर लिस्टिंग मैच अभी एक्टिव है। यानी इन तीनों कंट्रीज के अंदर मैं अपनी लिस्टिंग को एक्टिव कर सकता हूं। और अगर इसमें लिस्टिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी एज ए डेमो मैंने इसके अंदर कुछ लिस्टिंग क्रिएट की है, और वो भी आपको दिखा देता हूं। इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के अंदर होता है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मैंने यहाँ पे अभी एज ए डेमो जो है अपनी लिस्टिंग को एक्टिवेट किया है, और लिस्टिंग को एक्टिवेट करने के साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये अभी लाइव है या नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि ये मैंने एज ए जेनरिक, मैंने अभी यहाँ पे भी कोई ब्रांड का नेम यहाँ पे यूज नहीं किया। एज ए डेमो मैं इसको करके देख रहा था कि ये लिस्टिंग होती है या नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि ब्रांड के अंदर मैंने जेनरिक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल, यानी कि विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है ये प्रोडक्ट मेरा लाइव हो जाएगा। और लाइव होने के केस में अगर मैं आपको दिखा देता हूं अभी भी, तो अगर इसके आप एडिट पे जाएंगे लिस्ट में, जैसे आप क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के साथ ही यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होता है कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर आप अपनी लिस्टिंग को लाइव रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जो ऑप्शन होता है ये मार्केट प्लेस जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट के अंदर मैंने इसको एक्टिव किया हुआ है, और इसके साथ कनाडा और मैक्सिको। यहाँ पर ये 2 चीज़ और होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे चेक करके लाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस होता है मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तो यहाँ पर केवल मैं आपको एक सिंपल सा मेथड आपको समझाना चाह रहा था कि US के अंदर अगर कोई अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेट करनी है, और इसके साथ ही मैंने आपको जो बैंक की जो डिटेल्स होती है वो किस तरह से आप अपने इस अकाउंट में ऐड करेंगे, वो दोनों चीज़ मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो दोनों जो वार्निंग थी वो खत्म हो चुकी है, और यहाँ पर ये एड्रेस का जो था रिटर्न ये मैं अपडेट कर चुका हूँ, लेकिन इसको टाइम लगेगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर ये जो है मेरा अकाउंट, इससे ये वार्निंग जो है ये रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर ये लिखा होगा कि ये जो वार्निंग होती है कि ये विद इन 3 दिन का इसने टाइम दिया है, लेकिन ये जो होता है कि विद इन 24 आवर्स के अंदर ये रिमूव हो जाएगा। तो आप देखेंगे US का अब मेरा जो सेलर अकाउंट था वो 100% एक्टिव है, और यहाँ पर मैं अपनी जो लिस्टिंग होती है वो लिस्टिंग आप कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज़ मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर भी दिखा दूंगा। इसके साथ ही अगर आपको अपनी ब्रांड के नाम से कोई प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना होता है US के अंदर, तो यहाँ पे 3 कंट्री के आप देखेंगे स्टोर्स आप देखते हैं, तो 3 के अंदर यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। तो यहाँ पर अभी मैं अपने प्रोडक्ट को जो है कंटिन्यू लाइव करके आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा और भी अगर कंट्रीज़ के स्टोर अगर आपको ऐड करना होता है तो इसमें ऐड स्टोर्स का इसमें ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप और भी कंट्रीज़ के अंदर अपने स्टोर इसमें क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट अपने वहाँ पे भी लाइव आप कर सकते हैं। लेकिन इसके जो चार्जेस की मैंने बात बताई थी वो चार्जेस मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो एक कंट्री वाइज जो होता है अमेजोन के कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं जो कि मंथली बेसिस पे आपसे डिडक्ट किए जाते हैं आपके क्रेडिट कार्ड में से। अब यहाँ पर इनकेस अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होता है, जैसे कि आप देखेंगे मेरी जो यहाँ पे बैलेंस में $0 है, क्योंकि मैंने अभी अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया है, और मान के चलिए 1 महीने तक अगर मैं यहाँ पे मेरे को कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होता है और मेरी लिस्टिंग लाइव रहती है, तो उस केस में मुझे अमेजोन को $39.99 का अमाउंट जो है वो मुझे पे करना होगा, और वो पेमेंट जो होगी इंटरनेशनल पेमेंट होती है आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स थी जिस स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने US का जो सेलर अकाउंट होता है उसकी प्रोफाइल को आप 100% कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।